हेलो हेलो। सब कुछ। हाँ भैया, एक सेकंड बुलाते हैं। नहीं अभी कहाँ, अभी तो बहुत बाकी है। अभी जो प्रैक्टिकल का असाइनमेंट होता है ना, प्रैक्टिकल्स वगैरह करते हैं, वो लिखे हैं अभी तक तो। उसके बाद जो मॉडल बनाना है, ये सब चार्ट पेपर पे वो सब करना है, अभी बाकी है। हाँ, और पता है ये वो स्कूल वाले बोल रहे हैं कि 20 नंबर भी नहीं देंगे, 15 नंबर। एक एक होता है ना कि हाँ 15 नंबर मिलेगा सबको, ऐसा बोल रही थी मैम। कौन सा स्कूल है? स्कूल कौन सा है? स्कूल एफिलेटेड नहीं है, जीके मेमोरियल है। जीके मेमोरियल कहाँ पे है? छपरा, बहास। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ समझ गया समझ गया। वो कोई तो वस्तु, किसी मंदिर वंदिर है ना उधर। ये आयुष कौन है? हर्षित। अच्छा। अभी तो लग नहीं रहा है कि शायद अभी कोई आ रहा है। अतुल क्यों नहीं आ रहा है? जस्ट स्टार्ट करेंगे तो बताना कि चल रहा है कि नहीं सब सही। हम्म, हाँ जस्ट वेट, एक बार मेरे को थोड़ा सा ये लाइक कर। जस्ट वेट, एक बार बताना शेयर हो रहा है क्या? हेलो। हाँ हाँ, हो रहा है। हाँ भी हो रहा है। हो रहा है ना? हम्म, एक बार अपना सब ब्रीफ इंट्रो दे दो। अ, मेरा इंट्रो ये है कि मेरा नाम अभिषेक आर्य है। मैं आईआईटी मद्रास में प्रोपोजिशन से मास्टर कर रहा हूँ और मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा। एक बार अपना अपना ब्रीफ इंट्रो दे दो सर। हेलो हेलो। हाँ भैया, मेरा नाम रौनक कुमार जायसवाल है। मैं जीके मेमोरियल स्कूल में मतलब अभी पढ़ता हूँ। और अभी ऑनलाइन में आप ही लोग का क्लास करता हूँ और थोड़ा यूट्यूब वगैरह से कुछ देख वगैरह लेता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। और क्या क्या बाकी क्या, अभी अभी तुम लोग कहीं कोचिंग वोचिंग ज्वाइन नहीं किए हो उससे पहले? नहीं मतलब ट्यूशन वगैरह पढ़ते हैं लोग। अच्छा, एक सेकंड। मैथ्स। और भी कोई आ रहा है? क्या भाई, स्टार्ट करें? हेलो हेलो।
हाँ भैया स्टार्ट करिए। भाई इंटरेक्ट नहीं करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, फिर वो फिर मैं भी वो नहीं कर पाऊंगा अच्छे से। क्वेश्चन विजिबल है? हाँ हाँ ये जो ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली जो हम आज क्वेश्चन करेंगे वो रियल नंबर के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? सोचे कि ऐसा करते हैं कि शुरू करते हैं रियल नंबर से। जितने मतलब अभी तो थोड़ा आज इंट्रो ही टाइप का है, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है आज। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं कि हम लोग करेंगे क्या बेसिकली। दूसरा चीज, हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन शुरू करेंगे। जैसे रियल नंबर हो गया, उसके बाद हम अलजेब्रा पढ़ेंगे, अलजेब्रा के क्वेश्चन करेंगे। सिर्फ क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, उसके पीछे का जो कंसेप्ट है ना क्वेश्चन पूछने का, उस कंसेप्ट को भी समझेंगे। चलेगा? एक बार बताते हाँ रहो। भैया। हाँ भैया। हाँ, तो ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है कि ये जो क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है, ये 2 के पावर, अरे यार ये क्या, जस्ट भैया ये शायद से ना ये डेसिमल एक्सटेंशन वाला जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है ना, ये डेसिमल एक्सटेंशन वाला टॉपिक हट चुका है, शायद से सिलेबस में नहीं है। हाँ भैया, ये नहीं है। टॉपिक क्लास 9 का है, ये 10th में नहीं है। वो हट चुका ठीक है है ठीक है, सिलेबस से। देखा नहीं मैं उतना अच्छे से, लेकिन ठीक है, पर देखेंगे उसका, है ना? ये तो है ना डिवाइड, ये रिमाइंडर वाला तो है ना, रिमाइंडर थ्योरम। हम्म। हाँ इसको हेलो। बता दीजिए एक बार, ये काम आ जाएगा, इसको बता दीजिए। हाँ, ये जो लिखा हुआ है भैया ना टू के आपका ना पावर आवाज थोड़ा सा मतलब कट कट के आ रहा है ना, थोड़ा अच्छा से नहीं आ रहा है आवाज। अरे यार मेरा कैसे कर रहे हो यार? अब बताना एक बार। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, अभी ठीक है। अब बताओ। ठीक है ना? ये जो क्वेश्चन है ना, अच्छा, ये डेसिमल वाले क्वेश्चन जो हट गए हैं, ऐसा ऐसा कर रहे हो तुम लोग? हाँ 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 हाँ। हाँ। ठीक है। अरे यार पता नहीं क्या हो रहा है मेरे इसमें, जस्ट वेट। सारे मोतिहारी से ही हो? हाँ मोतिहारी साइड ही, छपरावास है उधर से, छपरावास गांव है एक अच्छा। उधर से। ओके। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम, इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, ये रिमाइंडर थ्योरम क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना? तो जैसे अपन बोलते हैं कि कोई नंबर, कोई संख्या है, कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना? हेलो। हम्म। अगर बोलते जाओ, हाँ हाँ इंटरेक्ट करते जाओ, हाँ हाँ ठीक है? हाँ। इसको हम अगर मान लो एक्स माइनस ए से डिवाइड करना है हमको। अरे यार, क्या हो रहा है? एक्स माइनस ए से डिवाइड करना है, ओके? तो अगर हमें पूछ रहा है कि ये जो संख्या एफ ऑफ, जो जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये एक्स माइनस ए से डिवाइड होगा कि नहीं डिवाइड होगा, इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है। हेलो। हाँ हाँ भैया। हेलो। इंटरेक्ट होते जाना एक बार, ठीक है? इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि हम क्या करेंगे कि पहले जो ये जिससे डिवाइड करना है ना हमको, इसे डिवाइड किससे करना है, एक्स माइनस एस से। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको इसको एज ए जीरो पुट करेंगे पहले, ठीक है? तो हमारा एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ए आएगी, ठीक है ना? हाँ हेलो। ए आएगी। अब हम क्या करेंगे कि अब एफ ऑफ एक्स की जगह पर हम एफ ऑफ ए निकालेंगे। ये तो पता होगा कि एफ ऑफ ए कैसे निकालते हैं, जहां जहां एक्स होगा वहां वहां ए पुट कर वहाँ देंगे, ए डाल देंगे हाँ। ठीक है ना? अगर अगर ये एफ ऑफ ए जीरो आता है, दैट मीन्स वो संख्या पूरी तरह से डिविजिबल है एक्स माइनस ए से, ओके? अगर नहीं आता है, रिमाइंड अगर कुछ मतलब जीरो नहीं आता, कुछ नंबर आते हैं, इसका मतलब वो जो नंबर है वो इसके रिमाइंडर है, ओके? ये कंसेप्ट समझ में आ गया? अब इसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? ये वो बताते जाए। हेलो। हाँ भैया।
एक बार बताते जाना, इंटरेक्ट होते जाना अच्छे से, ठीक है। एक बार तो हम करेंगे क्या, जो ये नंबर दिया हुआ है थोड़ा सा टाइपो है इसमें, तो ये लिखा हुआ है 2 to the power 256, ठीक है। इसको हमको डिवाइड करना है किससे, हम 17 को क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 4 + 1, ऐसा लिख सकते हैं। हेलो हेलो हाँ भैया। नहीं बोलो। इसको हम लिख सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है ये 2256 नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 2 के पावर 256, हाँ ठीक है। इसको डिवाइड करना है 17 से, तो हमको ये पता करना है कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। हमारा x माइनस ए क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म हमारा x माइनस ए हो जाएगा, हाँ ठीक है। और इसको हम x के फॉर्म में, x मेरा क्या हो जाएगा, x हमारा हो जाएगा 2 के पावर 4, और माइनस ए क्या हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। हम्म, तो हमारे यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा -1, ठीक है। तो हम 2 को हम क्या लिख सकते हैं, एक बार हम इसको इधर करेंगे। जो हम यहाँ पे ये लिखे हुए हैं, 2 को हम लिख सकते हैं 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर होता है 16 का 16। है ना। तो हम इसको हमेशा लिख सकते हैं क्या, ज्वाइन, कोई ज्वाइन हुआ है क्या, कोई ज्वाइन हुआ है क्या अभी। नहीं भैया, नहीं दिखा रहा है। मेरे पास नहीं है। अच्छा, ठीक ठीक। अरे मेरे टेबलेट में इशू आ रहा है थोड़ा सा, तो क्या हो रहा है। हेलो हाँ हेलो, भैया। आवाज आ रही है, हाँ रुको। हाँ। अरे तो थोड़ा सा ये माइंड मत करना, थोड़ा सा मेरा टेबलेट में प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। एक सेकंड देखना होगा। है ना। हाँ तो हम यहाँ क्या था हमारा ये, अरे यार, फिर से- हाँ हाँ। हाँ हाँ भैया। हाँ भैया। भैया। ठीक है। इंटरेक्ट इंटरेक्ट हाँ हाँ। एक्चुअली, हाँ इंटरेक्ट करो थोड़ा सा। ये सब। हाँ बस यही है कि हमारा मेन, देखो मेन मेन कॉन्सेप्ट है कि हम क्वेश्चन बहुत कम लिए हैं। मेन मेन चीज हमारा कि उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझाना। जैसे तुमको बोले कि डिविजिबल रूल क्या है, कोई फंक्शन है f(x), उसको अगर x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो उसके पीछे का प्रोसेस क्या है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं तुमको। अगर उसमें समझ में नहीं आ रहा तो इसका क्वेश्चन करने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। हम्म। समझ रहा है ना, वो समझ में आया कि ये हाँ इसको रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं अपन। अगर कोई f(x) है, उसको अगर हम x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो f(a) हमारा 0 होना चाहिए। अगर नहीं है तो हमारा कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा ऐसा। रिमाइंडर आया। 2 का पावर, सर वो 2 का पावर 4 होता है 16, और नहीं नहीं, एक सेकंड, 2 का पावर 4 नहीं, ये
हाँ, अगर 2 का पावर 4 है तो वो 16 हो जाएगा, प्लस 1 हाँ करेंगे तो 16 हो 17 जाएगा, आ प्लस जाएगा। 1 17 हो हाँ, जाएगा। हाँ तो और फिर वैसे ही ऊपर वाले को किए किए हैं, क्या है, नहीं वो तो उतना ही 2 था, का वो 2 पावर का 2 पावर 5 2 5। 6 तो वो 16 हो जाएगा और वो 2 हो जाएगा। हाँ, कंटिन्यू करिए अभिषेक भैया। उनके टैब का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है शायद। हेलो हेलो। हाँ भैया, हाँ हाँ भैया। आ रहा है आवाज। अरे सॉरी, मैं थोड़ा सा हो गया था। ठीक है, तो ये 2 के पावर 4 कैसे आया, समझ में आया? ये हाँ, स्क्रीन से। हम्म। अच्छा, हाँ, सॉरी स्क्रीन। सॉरी। जस्ट मिनट यार। स्क्रीन शेयर हो रहा है? नहीं। अभी तो नहीं है। अब बताओ ना। हाँ, अब हो गया। हाँ अब आ रहा है, अब आ रहा है। ठीक है, चलो एक बार ना तुमको हम ये समझा देते हैं कि ये f(x) की 0 कैसे होता है। एक बार ठीक है, इसको मैं अच्छे से समझा देता हूँ, है ना। जैसे मान लो कोई नंबर है, कोई फंक्शन है ना, x के पावर 2 x प्लस में 1 करके, ठीक है ना। तुमको पता करना है कि ये x-1 से डिविजिबल है कि नहीं, है ना। हेलो। हाँ, हाँ भैया। तो हाँ, x-1 से डिविजिबल है कि नहीं, ये पता करना है। तो सबसे पहले क्या है, तुमको x-1 से डिविजिबल होने के लिए ये जो नंबर है, ये इसका प्रोडक्ट होना चाहिए, इसका और सब कुछ और का प्रोडक्ट होना चाहिए। जैसे बोले तुमको 8 है, ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो बोलोगे कि 2 से डिविजिबल, एक तो डायरेक्ट डिवाइड कर दोगे। बट इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, 8 है ना, 2 का प्रोडक्ट है, 2 गुने 4 लिख सकते हो तुम, लिख सकते हो ना, है ना। हाँ, हाँ भैया, हाँ हाँ। हाँ, तो अगर हमको पता करना है कि अगर ये जो नंबर है, इसका इससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो हमको पता करना होगा कि इसका प्रोडक्ट है कि नहीं। तो हम सबसे पहले इसका फैक्टराइज करते हैं एक बार, है ना। बकायदा ये नहीं होगा, बट हम एक बार ट्राई करते हैं। अगर मान लो तो हम ऐसा कर देते हैं कि यहाँ पे अगर 2x लिख देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एक बार, x² - 2x प्लस में 1, ठीक है। तो अगर हम इसको ट्राई करेंगे तो हमारा आएगा ये x-1, x-1 x-1। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो बताना क्या आएगा। 0। 0 आएगा, है ना। अगर इसका मतलब ये है
कि अगर अगर हम यहीं पे अगर x 1 कहाँ से लाया, तो हमने क्या किया, x की वैल्यू तुम 0 पुट करो। 1 पे x की वैल्यू 0 आ रही है ना? तो 1 अगर इसमें अगर 1 पुट करते 0 आता, तो हम कह देते कि ये सारा नंबर डिविजिबल है। यहाँ जाने के कोई मतलब ही नहीं था, फैक्टराइज करने का कोई मतलब ही नहीं था, है ना? तो हम इसको क्या बोलते हैं, f ऑफ a बोलते हैं उसको हम, ठीक है? जो भी 1 a की वैल्यू 1 है यहाँ पे, समझ रहे हो? अगर एक x की जगह पर तुम a पुट करते हो, अगर फंक्शन 0 आ रहा है, इसका मतलब वो नंबर पूरा का पूरा डिविजिबल है। अगर नहीं आ रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ रिमाइंडर है, और जो नंबर आ रहा है वो रिमाइंडर है इसका, ठीक है ना? समझ रहे हो? हाँ 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 तो ये चीज हो गया, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये जो माइंड मत करना, ये 2 के पावर वो है 256 है, तो 2 की पावर 256 है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 4, और ये हो जाएगा तुम्हारा 64। ये पावर मल्टीप्लाई करता है ना, अगर पावर के पावर पावर रहा तो हाँ नेट पावर पावर पे होगा, पावर तो मल्टीप्लाई होता है। है ना? ठीक है, और नीचे वाले को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 प्लस में 1 +1। लिख सकते हैं, हाँ है ना? तो हम ऐसा सपोज करें, ये जो है ना, ऐसा लिखा हुआ है, 2 के पावर 4 को तुम x मान लो, है ना? ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, x के पावर में 64, ठीक है ना? और ये क्या लिखा हुआ, नीचे क्या लिखा हुआ है, x का x, पावर 4 +1। नहीं नहीं, 2 के पावर 4 को हम x माने, ओ तो तो x x के +1। पावर x+1 लिखा हुआ है। हमको क्या करना है, x के पावर 4 x+1 से डिविजिबल है कि नहीं है, ये पता करना है, ठीक है? तो हम हमारा हमारा अब एजेंडा क्या होगा, पहले इसको 0 करो, कितना 0 0 कितना पाएगा, x की 0। वैल्यू -1 आएगी, है ना? x की वैल्यू -1 पे 0 होगा ना, ये x+1, हाँ हाँ है ना? x =−1। हाँ हाँ, x -1। अब हम x की जगह पर -1 पुट करेंगे, देखेंगे अगर 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 नहीं आ रहा है, जितना भी आ रहा होगा उसका रिमाइंडर होगा, ठीक है? तो अगर x की जगह -1 पुट करोगे तो क्या आएगा, -1 के पावर 64, इस बार। तो 60 ये कितना देता है, 1 आता है हाँ ना? इसका मतलब मेरा 1 क्या है, ये तुम्हारा 1 मेरा क्या है, रिमाइंडर। रिमाइंडर है। रिमाइंडर है। तो हमारा एजेंडा समझ में आया कि सबसे पहले क्या करना है, जिससे डिवाइड करना है ना, जिससे डिवाइड करना है, सबसे पहले हमको उसके फॉर्म में जिसको डिवाइड करना है उसको लिखना है। जैसे लिखिए, हमको डिवाइड किसको करना था, 256, 2 के पावर 256 को, तो हमने ऐसा एक कमांड ढूंढा कि 2 के पावर 4 नीचे भी आ रहा है, 2 के पावर 4 ऊपर भी आ रहा है, तो 2 के पावर 4 को हम x मान लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपना जो रिमाइंडर थी ना वो लगा दिया हमने। समझ में आया, हाँ भैया। है ना? ठीक है, ओके, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट, दूसरा ये क्वेश्चन नहीं है क्या, मतलब ऐसा है क्या, नहीं ये ये डेसिमल वाला हटा दिया है, सिलेबस से ही हटा दिया है। तो ये 10th में आ रहा है आजकल ना, मतलब 10th में नहीं आ रहा है, जैसे बोर्ड 9th में में आ रहा है, नहीं सॉरी, ये वाला जो हाँ ये है 6⁴n वाला है। अच्छा, इसके पीछे का कंसेप्ट पता है क्या, अगर मान लो थोड़ा मोड़ा क्या पता बोले, है बट इसको एग्जैक्ट हाँ ये डेसिमल वाला लेंगे अच्छे ना से बताइए, इसमें क्योंकि दिक्कत भूल होता चुके है। हैं, पता होता है फिर भूल जाते हैं। अच्छा, अगर किसी भी नंबर के अंत में 0 है, तो क्या कहोगे, वो 10 से डिविजिबल हाँ उस, है ना? उसके फैक्टर 2 और 5 होने चाहिए दोनों। हाँ हाँ, 2 और 5 दोनों होना चाहिए, मतलब वो जो 6 के पावर n है, वो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल ऐसा। होना चाहिए। सिर्फ 2 से होगा तब भी काम नहीं चलेगा, सिर्फ 5 से होगा तब भी काम नहीं चलेगा, हाँ ठीक हाँ है ना? तो तुम ऐसा क्या कर सकते हो,
कि 6 की पावर n है ना, इसको तुम क्या लिख सकते हो, 2 के पावर n इंटू में 3 की पावर n लिख सकते हो, हाँ है ना? हाँ भैया, हाँ हाँ अच्छा, तो अब उसके बाद यहाँ इंटू में 5 के पावर में 0, है ना? इसका मतलब ये 5 से 2 से तो डिविजिबल है, बट 5 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 5 की पावर क्या है, 0 है। कम से कम 0 से बड़ा होना चाहिए डिविजिबल होने के लिए। समझ रहे हो? हाँ। जैसे मैं बोलूं कि 12 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो बोलोगे कि 3 गुने 4 लिखा हुआ है, यानी 3 के पावर 1 है, तो 12 डिविजिबल है। अगर 3 की पावर 0 है तो डिविजिबल नहीं है ना? एक बार इंटर करते जाओ, बताते जाओ मेरे को, थोड़ा सा मेरे को भी लगा, आइडिया लगेगा, तुम समझ रहे हो कि नहीं, है ना? हेलो हाँ हेलो, भैया, हाँ हाँ, एक आ बार रहा सारे है, बोलते समझ जाओ में एक आ बार। रहा है। हम्म, तो हम क्या करेंगे, ये जो 6 के पावर जो n है, इसको हम 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी तो पता ही होगा तुमको। हाँ हाँ तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये 5 से नंबर डिविजिबल नहीं है, क्योंकि यह 5 की पावर 0 है ना? ठीक है, तो 5 से नंबर डिविजिबल पहले लिखना पड़ेगा कि फॉर लाइक to be a number large number 0, then number should be divisible by 5 and 2 both, but this number is only divisible by 2, not 5. So we can say that this number is not divisible by 10. So like last digit मेरा 10 नहीं, 0 नहीं आ सकता है। ओके, number cannot हाँ भैया, individual. थोड़ा ये मैथमेटिकल से ज्यादा कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा तुमको, मतलब इसमें मैथ ज्यादा नहीं है, मस्टली तुम्हारा कॉन्सेप्ट है। वो कंसेप्ट ये है कि ये कोई नंबर डिविजिबल होता है तो कैसे मतलब उसके पीछे वो उसका, है ना? इसमें कोई डाउट, ये वो बताना अगर कोई डाउट हो। भैया अगर कोई भी नंबर हो जैसे कि 11 हो गया या फिर 12, तो वो अगर वो 5 और 2 से डिविजिबल होना चाहिए, फिर हम बोलेंगे कि हाँ वो नेचुरल नंबर है, मतलब वो नहीं है, डिविजिबल हो सकता है। नहीं फिर से बोलो, कोई नंबर है, सपोज दैट वो नंबर x है, ठीक है ना? हेलो, बोलो बोलो, हाँ हाँ, बोलो क्या बोलो, फिर से बोलो। नहीं जैसे कि कोई भी नंबर, यहाँ पे 6 लिखा है ना, तो अगर कोई भी 6 नंबर हो, 6 की पावर n है। हाँ अगर हाँ, 12 11 का पावर n हो, तो हम लोग को होना चाहिए कि हाँ वो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो, फिर वो मतलब 10 से डिविजिबल होगा। देखो, सुनो, अगर कोई नंबर, ठीक है ना? हेलो, हाँ 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 भैया, हाँ अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल है ना, तो वो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होगा एक साथ, ठीक है ना? सपोज दैट नंबर है 24, तो 24 को तुम कैसे लिख सकते हो, 3 के पावर 1, है ना, 2 के पावर 3, ठीक है ना? 2 के पावर 3 को क्या लिख सकते हो कि 4 4 गुने 2 लिख सकते हो। हेलो, हाँ 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 भैया, हाँ, तो ये नंबर तुम्हारा 24 क्या है, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी, तो हम कहेंगे कि 24 12 से डिविजिबल है ना? मतलब, हाँ भैया, हाँ 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 हाँ, वही हाँ, वही मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, एक बार, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो एक बार बताना नहीं मेरे को एक मेरे बार। ये क्वेश्चन है ही नहीं, मेरा क्वेश्चन आपने फर्स्ट में बोला कि
यहाँ पे पूछा है कि कैन एंड विद डिजिट 0 और एनी नेचुरल नंबर, इसमें पूछा है। वैसे ही हम पूछ रहे हैं कि अगर 11 हो हाँ और उसके पावर n हो तो वो कैसे डिविजिबल होगा, मतलब उसके लिए हम लोग को दो कंडीशन होना चाहिए, या फिर वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए या फिर 5 से, यही ना? नहीं, क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 6 की पावर n है। ये बोल रहा है 6 की पावर n है, क्या ये 0 के साथ एंड हो सकता है फॉर एनी नेचुरल नंबर? n की वैल्यू कुछ भी है, ठीक है ना? n की वैल्यू 5, 10, 15, 20 कुछ भी है। तो बोल रहा है कि अगर मान लो कि अगर n की वैल्यू कुछ पुट करें तो क्या 0 आ सकता है क्या लास्ट में? ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है? एक बात बताओ, लास्ट में 0 आएगा, कोई नंबर है जिसके लास्ट में 0 आ रहा है, तो वो 10 से तो डिविजिबल होगा ही। मेरा कंसेप्ट यहाँ पे आता है। हाँ हाँ होगा। हाँ हाँ हाँ। हाँ, अगर 10 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है? वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी होगा। हम्म हम्म जैसे मैंने बोला 12 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब इसको 10 से कैसे पता चला तुमको? इसको हमको मतलब कि इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा 10 को। तो तुम लिख सकते हो 2 गुने सॉरी 2 गुने में 5, है ना? ठीक है ना? हेलो? हाँ हाँ भैया। हाँ 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 भैया। इसका मतलब ये जो नंबर है 6 के पावर जिसको हम n कह रहे हैं, ये 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। हाँ ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है ना? एक्चुअली में क्वेश्चन ये कह हाँ रहा है कि ये नंबर क्या 2 से और 5 से डिविजिबल है क्या? इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन ये कह रहा है। बस ये दिया हुआ है कि लास्ट में 0 है। वो लास्ट में 0 को डिकोड करके तुमको ये पता करना है, लास्ट में 0 है इसका मतलब वो 2 और 5 से दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है? बट हमने डिकोड कर लिया कि हाँ, अभी क्वेश्चन के कहने का मतलब है 6 की पावर n 2 और 5 से डिविजिबल है क्या, ठीक है? तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 6 के पावर n को फैक्टराइज करेंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर n। 3 to the power n। हाँ, इसमें कहीं पे 5 आ रहा है क्या? 5 के पावर 0 आ रहा है। तो अगर कोई नंबर डिविजिबल होने के लिए उसका पावर कम से कम 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। जैसे n है, n हम मान लो नेचुरल नंबर बोल रहे हैं, नेचुरल नंबर 0 नहीं होता है, मतलब 1 से बड़ा है, ठीक है? हम्म। तो ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है? है। थोड़ा सा बताना। क्यों क्यों है? क्योंकि 2 के पावर n है। n क्या है? नेचुरल 1 से बड़ा है। 1 या 1 से बड़ा है, क्योंकि n नेचुरल नंबर। अगर यहाँ पे होल नंबर बोलता ना, तो मैं ये भी नहीं कह सकता था कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। बट यहाँ लिखा हुआ है नेचुरल नंबर, क्योंकि अगर कोई संख्या उससे डिविजिबल होने के लिए उसका जो फैक्टर है, उसमें 2 उसका जो पावर है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ 0 नेचुरल नंबर नहीं है, 5, इसलिए 5 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आया? हम्म। तो भैया मतलब अगर यहाँ पे हम लोग 6 में का जो पावर n है, अगर n की जगह हम कोई वैल्यू पुट करते हैं तो वो तो फिर ये बढ़ते ही जाएगा, 2 into 3, फिर हाँ, हाँ, इंटू कुछ टू हाँ, इंटू n थ्री ऐसे ही बढ़ते जाएगा। हाँ, कुछ भी। मान लो तुम n के पावर 8 पुट कर रहे हो, 2 के पावर 8 इंटू में 3 के पावर 8 आएगा। हमको कोई उससे कोई मतलब नहीं है। हमको ये चेक करना है कि वो 5 से भी डिविजिबल है कि नहीं। कि 2 से तो पता चल गया कि 2 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 5 से डिविजिबल होने के लिए उसके मल्टीप्लाई में तुम 2 के पावर 8 को या 3 इंटू 3 के पावर 8 को तुम 5 में तोड़ सकते हो क्या? नहीं तोड़ सकते हो नहीं। ना, है ना? हाँ। हेलो? हाँ भैया। तो 5 में तोड़ नहीं सकते हो। इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है? तो अगर 5 से डिविजिबल नहीं है तो ये 10 से भी डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 10 से डिविजिबल होने के लिए 5 और 2 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। हम्म। और 10 से डिविजिबल नहीं है तो लास्ट में 0 नहीं आ सकता, उसके यूनिट डिजिट पर 0 नहीं आ सकता। समझ में आया? हाँ भैया। हेलो? हाँ भैया आ गया। तो हमारा ये हो गया। ये जो क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है कि in a teacher workshop, the number of teacher teaching French, Hindi, English are 48 to 53 with the minimum number of room required to be reached. ठीक है? ये क्वेश्चन थोड़ा लाइक ऐसा है कि कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ठीक है? ये सब तुमको पता होगा, हाँ पता है? एम भैया। निकालना है इसमें,
एलसीएम हाँ निकालना है। हाँ इसमें क्या हुआ? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकलना है। एचसीएफ एचसीएफ, एचसीएफ। हाँ जब भी एचसीएफ देखो एचसीएफ। जब भी देखो ना क्योंकि मिनिमम। मिनिमम दिया है ना, उसमें हाँ मिनिमम दिया हाँ है, मैक्सिमम दिया होता तो एलसीएम होता ना। हाँ, बट इसके पीछे का कंसेप्ट समझाना चाह रहे थे, इसलिए हम इस क्वेश्चन को लिए। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है, फिर भी तुमको इसके पीछे कंसेप्ट समझाना चाह रहे थे। जैसे मान लो, कैसे कहें कि तुम मतलब कोई फंक्शन है तुम्हारे यहाँ, उसमें ना कुछ लोग, लाइक जैसे एग्जांपल लो उसको कि 48 लोग तुम्हारे ना ऐसे आ रहे हैं कि तुम्हारे मतलब तुम्हारे खुद के रिश्तेदार आ रहे हैं, और ये जो 144 है ये तुम्हारे फ्रेंड्स लोग आ रहे हैं, और समझ जाओ कि 80 जो तुम्हारे हैं वो टीचर्स आ रहे हैं। ठीक है, कोई फंक्शन है, तो तुमको ना ऐसे करना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द मिनिमम रूम रिक्वायर, लाइक रूम का पूछ रहा है। पहले ये देखो, ये कह रहा है कि हमको ना ऐसा रूम, मतलब हर एक रूम में ना सेम सेम, मतलब हर एक रूम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को लगे कि मेरे रूम में 5 बच्चे हैं, 5 लोग हैं, उसके रूम में 8 क्यों है ना? हेलो। हाँ हाँ भैया। हाँ भैया। मतलब किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे रूम में 8 है तो उसके रूम में 5 क्यों है। सबके रूम में बराबर बराबर आदमी रहना चाहिए, है ना? तो हम ऐसा कहें कि ऐसा नंबर उठाओ जो सबको डिवाइड कर दे। जैसे मान लो कि हम ऐसा करें कि तुम्हारा इसका एचसीएफ निकालो। एचसीएफ शायद से मेरे को लगता है कितना आता है इसका एचसीएफ? 8 आता है क्या? भैया 8 आता है। हाँ। इस क्वेश्चन को हम बताएं हम्म। आंसर। हाँ, 17 शायद से आएगा। 17 हम्म, और इसका एचसीएफ इसका 16 आएगा। 16 आएगा शायद से ना। हाँ हाँ। तो तो एचसीएफ मान ही लो तो कि निकालना है ना, तो एचसीएफ हाँ, 16 है। नहीं नहीं नहीं, मैं मेरा कोई मतलब नहीं था आंसर निकालने से, मेरा इसका कंसेप्ट समझाने का मतलब है। ठीक है, मैं कोई मतलब आंसर तो मतलब कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, मतलब छठी सातवीं के बच्चे करते हैं, बट मेरा इसके पीछे कंसेप्ट समझाने का मतलब था। मान लो कि तुम हर एक रूम में 16 बच्चे रखते हो, है ना? तो इसके लिए तुम यहाँ पर, तो ये तुम्हारा 3 रूम में खत्म हो जाएगा। इसको करोगे तो 8 रूम में खत्म हो जाएगा, ये करोगे तो 5 रूम में खत्म हो जाएगा। मतलब हर एक रूम में तुम्हारा 16 लोग ही आ रहे हैं। आ रहे हैं ना? हाँ भैया। हेलो। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि ऐसा, मतलब इसका मतलब, अब फिर हमको पूछ रहा है, नंबर ऑफ रूम पूछ रहा है, तो इसको जोड़ोगे तो तुम्हारा आएगा 3, इसका आएगा 8, 11, 11 ये इसका आ जाएगा तुमको 5, फिर वही 16 रूम आ जाएंगे, है ना? बट मेरा ये चीज समझाने का मतलब है कि हमको करना क्या है कि मिनिमम नंबर निकालना है जिसके रूप में हम ग्रुप कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए कि लाइक मिनिमम नंबर ऑफ निकालना है कि जिसके रूप में ग्रुप कर सके, तो वहां पे तुमको पहले एचसीएफ, तुम्हारा पहला टास्क होना चाहिए एचसीएफ निकालना, है ना? ठीक है। हेलो हेलो हाँ हेलो भैया। हेलो। हाँ हाँ। हाँ ये ऐसा सवाल आता है ना, ऐसा सवाल मैंने बहुत देखा है। हाँ, ये आता है, हर साल आता है। 3 मार्क्स के मार्क्स वाले क्वेश्चन में। हाँ। हाँ, पहला दिया क्या हुआ है, गिवन दिया हुआ है कि जो √5 है मेरा, अरे यार क्या कर लिया मैंने, अच्छा, √5 है मेरा, ये इरेशनल नंबर है, पहले दिया हुआ है। ठीक है। हाँ, पहला तुमको तो इजी चीज बता दे हमें, पता है क्या, कि अगर दो, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को जो सम या सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो इरेशनल नंबर आता है। इरेशनल आता ठीक है, है हाँ भैया। किसी भी है ना? इरेशनल और रेशनल को तो सम बट में। ये है तुम्हारा बोर्ड, तो तुम्हारा इस पे नहीं मानेगा ये, है ना? इसको चाहिए प्रूफ कि लाइक तुम शो करो। तो तुम ऐसा मानो कि एक्स मेरा ना, तुम ऐसा कर, तुम एज्यूम करो कि ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, फिर अपने आप को गलत साबित करो। तो 6 माइनस में 4 √5, है ना? तो तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा, इसको इधर भेजोगे तो 4 √5 आ जाएगा, 6 माइनस में एक्स। ठीक है ना?
हाँ भैया। ठीक है। अब तुमने क्या माना था, एक्स तुम्हारा क्या माना था, रेशनल। ठीक है, तो 6 माइनस एक्स भी रेशनल होना चाहिए, क्योंकि दो रेशनल नंबर का समेशन या सब्ट्रैक्शन रेशनल होता है। उसको डिवाइड कर रहे हो रेशनल से, तब भी तुम्हारा रेशनल नंबर आना चाहिए, है ना, आना चाहिए ना। हाँ भैया। इसका हाँ मतलब ये वाला पार्ट क्या तुम्हारा आ गया, रेशनल आ गया, और ये वाला पार्ट क्या है, गिवन दिया हुआ है, इरेशनल है। तो तुम्हारा ये मैच कर रहा है क्या तुम्हारा प्रूफ, नहीं ना, तो लिखो हेंस आई लाइक हियर √5 is like √5 is irrational and 6 minus x divided by 4 is irrational. So whatever you have assumed, that is wrong. तो जो तुमने x को तुमने अज्यूम किया था रेशनल, ये गलत है। बस हमारा आइडिया ऐसा होता है कि पहले खुद खुद को इसको रेशनल मानो, और फिर उसको जो तुमने x को जो रेशनल माने हो ना, उस अपने जो माने हुए जो एजम्पशन है उसको गलत प्रूफ करना है ना। ठीक है, हाँ। मतलब या तो प्रूफ करने के दो तरीके हैं, या तो जो चीज मेरे को एक्स को रेशनल प्रूफ करना है, तो अगर रेशनल प्रूफ करना है, इस टाइप से रेशनल प्रूफ करना है, तो तू ऐसा प्रूफ नहीं कर सकते हो, फिर तुमको कोई प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। तो उसको क्या करो, इरेशनल मानो, इरेशनल मानो, और फिर इरेशनल मान करके फिर उसको रेशनल प्रूफ करो, तो तुम्हारा वो जंक्शन गलत हो जाएगा, दैट मीन्स वो रेशनल है ना। हेलो, हाँ भैया। समझ में आया बाकियों को। हेलो। हाँ भैया समझ में आया। अच्छा, ये ये वाला है तुम्हारा, ये इसका क्या नाम है तुम्हारा, देखो बात क्वेश्चन सॉल्व करने की नहीं है, बात इसकी बेसिक्स को समझने की है। जैसे तुमको यहाँ पे हम एक चीज बताते हैं, ये जो क्वेश्चन है, ये भी नहीं है भैया, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी हाँ। एलसीएम एचसीएफ नहीं है क्या। है नहीं नहीं, है मतलब ये वाला है लेकिन ये वाला, ये एक सेकंड। ये आएगा, एचसीएफ एलसीएम है तो आना है, इसे इसका ये मतलब है। है, ये सिलेबस में है। ये है सॉरी सॉरी, ये है हाँ, ये। हाँ, हाँ ठीक ये है। है ना। बोल रहा है कि द पी एंड क्यू एज दिस व्हाट इज प्राइम नंबर। ठीक है, ओके, एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। तो तुम एलसीएम कैसे निकालते हो, एक बार देखो, जैसे 25 है, तो तुम क्या लिख सकते हो, 5 गुने में 5, ठीक है ना। और इसको तुमको, ये तुम्हारा है 35 है, 5 गुने में 7, ठीक है। हमेशा ट्राई करो ना कि जिसको फैक्टराइज करो ना, इसको 5 × 5, है ना, तो हमेशा ट्राई करो कि प्राइम नंबर है फैक्टराइज करने का। कहने का क्या मतलब है मेरा, एक बार समझो। इससे लिखा हुआ है 48 लिखा हुआ है, तुम 16 × 3 भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। हेलो, लेकिन 16 को भी तोड़ के लिखना पड़ेगा। हाँ, तो तुम ट्राई करो ना कि दो 2 की पावर में एकदम 4 लिखो। सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट कहने का मतलब है कि ये जो तुम्हारा जो नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए। जैसे 2, 3, 5, 7, हाँ, इस टाइप प्राइम का नंबर होना फैक्टर्स चाहिए। होने चाहिए उसके, हाँ प्राइम हाँ फैक्टर। हाँ हाँ, हाँ वही प्राइम फैक्टर होना चाहिए, अदरवाइज तुमको ना मिस्टेक कर दोगे। ये इसलिए मैंने इसको लिया था, है ना। तो ये समझाने के लिए कि तुम ट्राई करो कि ये प्राइम फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। इसने ऑलरेडी क्या कर रहा है, जो तुम्हारा ए एंड बी है ना, वो प्राइम नंबर है ना। हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब है हमारा पी का, ये 18 और 20 का। तो तुम पी को कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी, ठीक है। और तुमको क्यू को क्या लिख सकते हो, इसका आंसर होगा ए। एक बार ट्राई करो, नहीं नहीं नहीं, आंसर वो नहीं होगा, एक ठीक है सेकेंड, एक सेकेंड। 2 × 3 है ना। 3 2 × 2 5
हाँ भैया, इसका एलसीएम होगा आपका अ, एक एक बार मिनट सॉल्व करो मेरे इसको, एक बार देखो इसको पहले, ठीक है। हेलो, बाकी बाकी हाँ कोई देख बोलने हेलो, हेलो, हेलो। हाँ हाँ भैया। भैया। हाँ, अब हमको पी और क्यू का एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल करके, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐसा करेंगे, इसको इसको अरेंज करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 की पावर में 2 आ जाएगा, ठीक है ना। हेलो, हेलो, हाँ है ना। हाँ। हाँ भैया। हम्म, और ये जो तुम्हारा आ जाएगा, क्या नाम है तुम्हारा ये वाला, नीचे क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर दिया हुआ है, इंटू बी दिया हुआ है, ए स्क्वायर इंटू बी। नीचे दूसरा में क्या लिखा हुआ है, टू बी इंटू टू होगा भैया। टू। हाँ, बी बी, ये बी दिया वही हुआ है। हाँ, एक बार देखो, एक बार, ठीक है, इसके बाद बोलो एक बार, है ना। तो ऐसा दिया हुआ है। तो एक तुम यहाँ का नीचे क्या दिया हुआ है, 2 इंटू 5। तो 2 की पावर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं ना, जिसका पावर ना दोनों में कॉमन है, ठीक है, जिसका पावर ज्यादा होता है ना उसको हम चूज करते हैं दोनों में से। इसमें से 3 का पावर किसमें ज्यादा है, ये तो बताना, दोनों में से। हेलो, हेलो। 18 में है, 18 में। 18 में ना, नहीं नहीं, वो 18 का उसका मतलब नहीं है, मेरा मतलब है 3 की पावर कितना है। 2। 3 की पावर में 2 है ना, हाँ, ठीक है, ओके। 2 की पावर मैक्सिमम कितना है, उसका भी 2। 2। अच्छा, ए की पावर मैक्सिमम कितना है मेरा, 2। नहीं नहीं, 3। 2 है भैया, 2 ना। 20 में जाकर देखो, तो ये जो क्यू है, जो एक क्यूब लिखा हुआ है यहाँ, 3, एक ये 3 है ये। क्यों है? हाँ हाँ, ठीक है ना। हाँ क्यों है। अच्छा, बी की पावर मैक्सिमम कितना है, 2। 2। अब ये हमारा एलसीएम होगा, ठीक है। क्यों? एलसीएम लिखने का, एलसीएम निकालने का ये है कि जो जो प्राइम नंबर इन्वॉल्व है ना, उसको पहले लिख दो। तो कौन कौन से प्राइम नंबर इन्वॉल्व है, 3, 2, 1, ए और बी, ठीक है। अब क्या करो कि इसमें पावर ज्यादा किसमें है, 3 का पावर ज्यादा किसके, 2 है। 2 की पावर ज्यादा किसमें है, 2 है। ए की पावर ज्यादा किसमें है, 3 है। बी की पावर ज्यादा किसमें, 2 है, ठीक है। अब इसको करोगे तो कितना आएगा, 5 भी ना होगा इसमें। अच्छा 5 भी है क्या, अच्छा सॉरी, हाँ। हाँ हाँ, एक और 5 भी 5 है। भी है ना, 5 है। तो 5 का एक ही पावर है, 1 है। एक ही तो पावर। तुम करोगे कितना आएगा ये, 180। 180, 180 ए क्यूब बी स्क्वायर। ये हाँ आई हाँ। थिंक ये मिसप्रिंट है, ये बी की पावर 4 है, दैट्स व्हाई ये बाकी ऑप्शन में नहीं है ना, वही नहीं समझ में आ रहा था। ठीक है। तो तुम्हारा आंसर आएगा, तुम्हारा आंसर आएगा, या फिर हाँ, तुम्हारा आंसर आएगा 80, ये वाला डी वाला आंसर आएगा। समझ रहे हो क्या मतलब, इसका पीछे का वो क्या है, कि सबसे पहले वो नंबर लिख लो जो इन्वॉल्व है, जो जो प्राइम नंबर लिखो, प्राइम नंबर ऐसा मतलब, इसीलिए मैंने तुमको पहले बोला कि ना, ट्राई करो कि सारे नंबर को हम प्राइम नंबर के मल्टीपल के टर्म में लिख सके। फिर जो जो प्राइम नंबर है उसको लिखो, जैसे प्राइम नंबर कौन कौन से, 3, 2, ए बी 5। और उसके बाद फिर क्या करो, एडिट करना शुरू करो कि पावर 3 की पावर मैक्सिमम कितना है, तो 2 है। 2 की पावर मैक्सिमम कितना है, तो 2 है। ए की पावर मैक्सिमम कितना है, 3 है। बी की पावर मैक्सिमम कितना है, 4 है। एक बी 5 की पावर मैक्सिमम कितना है, 1 है। तो जब उसको मल्टीप्लाई करोगे वो हमारा एलसीएम आएगा। एचसीएफ कैसे निकालेंगे बताना एक बार, इसी नंबर का एचसीएफ निकालना है तुमको। हेलो, एचसी है। हाँ, कॉमन ले लेंगे जो जो होगा उसको। कॉमन ले लेंगे या फिर
चलो ठीक है, वो तरीका है कॉमन लेने का, पर मैं बताता हूँ एक तरीके, एक और तरीका। तुम क्या करो, जैसे मैंने बोला ना कि जो जो नंबर प्राइम नंबर इन्वॉल्व है, बताते जाओ मेरे को कौन कौन से प्राइम नंबर इन्वॉल्व है इसमें। 2 3 5। ए और बी भी प्राइम नंबर भाई लिखा हुआ है, ए और बी, हाँ ए और B। ठीक है। अब इसमें एलसीएम में क्या किए थे कि मैक्सिमम पावर लिए थे हम, है ना। अब क्या करेंगे, मिनिमम पावर लेंगे, ठीक है ना। हेलो। हाँ भैया, हाँ हाँ अच्छा, मिनिमम पावर 3 का कितना है, 0, क्योंकि बी में जो क्यू है उसमें 3 है ही नहीं, हाँ। तो मिनिमम पावर कितना हो गया, 0। बाकी सभी बोलते जाओ एक बार, हेलो हेलो। हाँ भैया। मिनिमम पावर 3 का कितना है, 0। 2 का मिनिमम पावर बताना मेरे को एक बार। 1 1। 5 का मिनिमम पावर बताना। 0 क्योंकि बी में नहीं है। हाँ, 0 0 0 है? 0 0 0। 0। अच्छा, ए का मिनिमम पावर बताना मेरे को। 1 बी, 2 है 2। 2 2 और बी का मिनिमम पावर बताना 1, है ना। हेलो हेलो। बी का पावर हाँ 1 होगा या 2 होगा? मिनिमम 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 मिनिमम, देखो यहाँ पर एक एक ए स्क्वायर इंटू बी लिखा हुआ है। हाँ हाँ हेलो। हाँ हाँ, हाँ। हाँ तो समझ में आया कि हमको करना क्या है, एचसीएफ में क्या करना है, मिनिमम पावर लेना है। पहले सबसे पहला स्टेप हमारा है कि जितने भी नंबर प्राइम नंबर इन्वॉल्व है सबको लिखो मल्टीप्लाई करके। उसके बाद अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो मिनिमम पावर को लिखो, चाहे वो मतलब अगर नहीं है तो 0 लिख दो, अगर है तो फिर लिख दो। एलसीएम पूछ रहा है तो उसके मैक्सिमम पावर को लिखो, है ना, ठीक है। हाँ तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये इससे इससे करोगे तुम्हारी गलती गलती होने के चांसेस, मतलब देखो अभी तुम 10th में हो, ठीक है, तो मेरे थोड़ा प्रैक्टिस करो, उसके बाद तुमको बाद में ना आराम से तुमको कॉमन लेने का एक होता है ना। अदरवाइज अभी तुम कॉमन लेना शुरू करोगे बिना प्रैक्टिस का, तुम मैक्सिमम चांसेस तुम गलत कर दो, है ना। इसलिए तुम बेसिक से जाओ कि हाँ, कि पावर जो तुमको बताया पावर वाला कंडीशन, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि एन स्क्वायर है माइनस में एन है ना। ये हमको प्रूफ करना है कि ये 2 से डिवाइड है, हो रहा है, ठीक है। हेलो। हम्म, हाँ भैया। कैसे करेंगे कोई आइडिया। Prove that n ये है जी, सिलेबस में है ये। क्यों भाई, क्यों नहीं ऐसा है, ऐसा डिविजिबिलिटी क्वेश्चन तो वाला नहीं, खोल। ऐसा क्वेश्चन तो नहीं देखे हैं। ये नहीं है, हम लोग ये ही नहीं है। ये डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है तुम्हारा, ये तुम हम्म, अगर पहले किए थे ना, ये 2 के पावर ये 256 वाला जो था, ये वो भी था जो वो 17 से डिविज वाला है कि नहीं, ऐसा वाला याद है। एनसीईआरटी का, हेलो। हाँ वो तो याद ही है, बट तो यहाँ पे वो वाला कंडीशन नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एन यहाँ पे फिक्स नहीं है, ठीक है ना। तो हमको ये करना होगा, सबसे पहले हमारा जो वही बेसिक फंडा अपना जो मैथ है बेसिक, वो बेसिक मैथ से चलेंगे अपन। एन स्क्वायर एन है तो इसको तुम लिख सकते हो क्या, एन माइनस में 1, एन इंटू एन माइनस में 1। हेलो। हाँ हाँ भैया लिख सकते हैं। अच्छा, एन इंटू एन तुमको ये कुछ फील आ रहा है क्या, ये पॉजिटिव इंटीजर है एन, ठीक है ना। तो तुमको कुछ फील आ रहा है क्या, ये जो नंबर है ये लगातार 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई है, 5 और 4,
3 और 2 ऐसा करके। हेलो हेलो हाँ भैया। हेलो, तुमको ये फील आ रहा है क्या, ये लगातार दो संख्याओं का मल्टीप्लाई है? हाँ, एक एन के साथ और एक वन के। हाँ क्या वो? हाँ, आ रहा है। अच्छा, लगातार दो संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 2 से डिविजिबल होगा क्या? मतलब लगातार कोई दो संख्या है, जैसे 5 और 6, 3 और 4, मतलब लगातार कंसेक्यूटिव टू नंबर्स। अच्छा, कंसेक्यूटिव। हाँ हाँ, हाँ, हो जाएगा। ये हमको यही प्रूफ करना है। ठीक है, तो किसी भी नंबर को तो हम क्या करते हैं ना, बाकी हेलो, बाकी सब कहाँ गए? हाँ भैया। हम किसी भी नंबर को ऐसे अज्यूम करते हैं, टू क्यू टू क्यू प्लस वन किसको करते हैं, ऑड नंबर को। इवन नंबर को क्या अज्यूम करते हैं, टू क्यू। तो इस इवन नंबर को टू क्यू अज्यूम करते हैं, और ऑड नंबर को क्या अज्यूम करते हैं, टू क्यू प्लस वन। करते हैं ना? हेलो ये सब हेलो, कॉन्सेप्ट हम लोग ना नहीं पढ़े हुए हैं भैया, इसीलिए ये बोल 10th में सकते हैं। पढ़ाते हैं भाई। हम लोग नहीं पढ़ सन रहे हट कॉन्सेप्ट। चुका है, ये हम लोग नहीं पढ़े हैं ये सब एनसीईआरटी। वो एक बार बुक डाउनलोड करके एक बार आप गूगल पे से चेक नहीं कर नहीं लीजिए। नहीं 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 नहीं, ये जो तुम्हारा ये डिविजिबिलिटी का है ये। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि डिविजिबिलिटी का है तो डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन आए हुए हैं। पिछले बार भी आए हुए, इस बार 2024 वाला भी आया हुआ है। और ये मतलब ये क्वेश्चन इससे तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे, मतलब ऐसा एक कॉन्सेप्ट है ना डिविजिबिलिटी वाला तुम्हारे में, कि कोई नंबर डिवाइड कर रहे हैं तो वो डिविजिबल है कि नहीं, जिससे मैंने 6 की पावर n वाला किया था, वो उसी के वो क्वेश्चन तो है। है। हाँ, तो क्वेश्चन से भाई, कंसेप्ट सेम है, बट करने का तरीका में मतलब कि अप्रोच करने का तरीका मेरा अलग होगा। है ना? अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, एक करके 256 वाला, याद है? हम्म, तो वो अगर वो सिलेबस में है तो ये भी सिलेबस में है भाई, ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, कि देखो ये चीज तुम्हारा बस, हाँ, ये तुमको सॉल्व करने का जो पैटर्न होगा वो अलग होगा। उसमें हम कैसे सॉल्व किए थे, एफ ऑफ एक्स मान के सॉल्व किए थे, वो अब तुम्हारा क्या नाम है उसका, ये रिमाइंडर थ्योरम से। हाँ। है ना? बट ये यहाँ पे तुमको वैसा नहीं कर सकते हो। यहाँ पे तुमको अप्रोच करने का तरीका ये है, जैसे मान लो कि कोई नंबर है, दो कंसेक्यूटिव नंबर मानना है तुमको, तो या तो वह इवन होगा या तो ऑड होगा। दो कंसेक्यूटिव नंबर मानोगे तो या पहला नंबर अगर इवन है, अगर क्यू क्यू है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, टू क्यू प्लस में वन होगा। एग्री करते हो? टू क्यू का क्या मतलब है, वो इवन नंबर है कि दो से डिविजिबल है। हाँ हाँ हाँ। जैसे मान लो क्यू की जगह पर तुम वन मानते हो, ठीक है, सपोज दैट, है ना? तो तुम्हारा क्या आएगा, टू आएगा और तीन आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? हेलो हेलो हेलो। हाँ भैया। हाँ भैया। अगर क्यू की जगह पर, क्यू मेरा कोई भी एक रैंडम सा नंबर है, क्यू मेरा कोई भी इंटीजर है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी मतलब एक इंटीजर है मेरा। हमको ये करना है, ये हम एक assumption, वो मतलब मैथमेटिक्स में मतलब हम नॉर्मली क्या मानते हैं, दो कंसेक्यूटिव नंबर को मानना होता है ना, तो हम क्या मानते हैं कि वो टू क्यू है एंड टू क्यू प्लस में वन है, प्लस प्लस वन या माइनस वन जो भी बोलो तो। ठीक है ना? हेलो, बोलते जाओ भाई, तो मेरे को समझ में आएगा दिक्कत कहाँ है। हाँ हाँ हाँ। हेलो, हाँ भैया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा मैं? टू की हाँ। प्लस टू की और टू की प्लस वन को समझ में आ रहा है क्या बोल रहा मैं? क्यू की वैल्यू कुछ भी पुट करो, ये जो नंबर होंगे ना, ये दोनों लगातार कंसेक्यूटिव होंगे। तुम वन पुट हम्म। करोगे तो दो और तीन आएंगे, दो पुट करोगे तो चार और पांच आएंगे।
3 पुट करोगे तो 6 और 7 आएंगे, तो लगातार बन रहे हैं ना। हाँ हेलो हाँ भैया। हेलो। हम्म। हाँ अच्छा, हेलो। ये भी लगातार है और ये भी लगातार है, एन स्क्वायर माइनस में एन एन माइनस में 1, ये भी लगातार है। तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2q इंटू में 2q प्लस में 1 लिख सकते हैं क्या? 2q। क्योंकि ये भी लगातार है, ये भी लगातार है। एन की हम्म। वैल्यू कुछ डिफरेंट है, क्यू की वैल्यू कुछ डिफरेंट है। दो लगातार संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है। ये भी लगातार है, ये भी लगातार है, तो दोनों का मल्टीप्लाई सेम ही होगा ना। 4 के इंटू 5 और 5 इंटू 4, बात तो बराबर है मेरा। हम्म। हेलो। हाँ हाँ समझ में आया? हाँ भैया। अच्छा, अगर हम इसको, ये जो क्या है, इसको अगर हम m मान लें, तो ये क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू में m लिखा हुआ है। इसका मतलब n इंटू n माइनस वन इजकल टू 2 इंटू m। इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है, तभी तो 2 इंटू m लिखा हुआ है प्रोडक्ट में। हाँ। समझ में आया क्या? हम्म। हेलो। एक बार अगर नहीं आ रहा है तो कोई, एक बार नहीं आ रहा तो बता दो, मैं इसको फिर से समझा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हेलो। हाँ हेलो। हाँ हाँ, एक बार नहीं आ रहा तो बता दो, फिर से समझा दूंगा। ये एक बार छोटा सा रिकॉल दे दीजिएगा इसका एक बार और। मैथमेटिक्स में ना कभी भी तुमको, कभी भी दो नंबर एज्यूम करना हो ना, एज्यूम करना दो नंबर लगातार, ठीक है ना। तुमने शायद से ना ये सा ऐसा, हाँ 2q+1 के फॉर्म में लिखेंगे क्या? हाँ, 2q, क्योंकि क्योंकि 2q और 2q+1, इससे पता क्या पता चलता है, एक नंबर इवन है, दूसरा नंबर ऑड और है ना। कोई भी इवन नंबर को एज्यूम करना है तो हमेशा 2q लिखो, ठीक है। ऑड नंबर को एज्यूम करना है तो हमेशा 2q प्लस में 1 लिखो या 2q माइनस में 1 लिखो, बात बराबर है। जनरली सोचना कि 2q+1 लिखो, है ना। हेलो। हाँ भैया हाँ समझ गया। हाँ, तो ये अगर तुमको जब भी एज्यूम करना हो ना कि एक ऑड या इवन नंबर, तो तुम ऐसा एज्यूम करो, ये दोनों लगातार होते हैं, कंजिक्यूटिव होते हैं, हम्म। ठीक है। और ये भी तुम्हारा कंजिक्यूटिव है, एन स्क्वायर माइनस में 1, ये भी कंजिक्यूटिव है। एन स्क्वायर, सॉरी, एन स्क्वायर ए माइनस में एन, ये भी कंजिक्यूटिव है। तो इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई दोनों बराबर होना चाहिए, दो कंजिक्यूटिव का मल्टीप्लाई बराबर होगा। कोई रैंडम नंबर ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स नंबर ही है ना। हाँ अगर कोई, ठीक है, इसकल टू तुम्हारा, अगर ये दो बराबर है तो तुम्हारा ये हो जाएगा q, 2q +1। प्लस में 1, ठीक है। इसको तुम इधर लेके जाओगे, दो को, तो एन स्क्वायर माइनस में एन बाई 2। तुम ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पर दो का पावर में, हम अभी थोड़ा देर पहले बोले थे ना कि पावर में जीरो से ज्यादा बड़ा होना चाहिए, जीरो से ज्यादा बड़ा है ना दो के पावर में, तो उसको लिख सकते हो ना, दो इंटू में क्यू इंटू में क्यू प्लस में 1, तो दो के पावर कितना है, 1 है, जो कि जीरो से बड़ा है। 1 दैट मीन्स हाँ हाँ ये जो नंबर है दो से डिविजिबल है। अगर ये दो से डिविजिबल है तो ये भी दो से डिविजिबल है। हाँ समझ में आ रहा है? हाँ। कोई दिक्कत? वो मतलब 2 से डिविजिबल होगा तो इधर वाला भी तो, क्योंकि दोनों तो इक्वल टू में है। हाँ, दोनों इक्वल ही है, ऐसा बोल रहा हूँ, है ना। हाँ तो ये बता, ये था हमारा, मतलब हमने, मेरे पास टाइम नहीं था बट मैं कोशिश किया कि कंसेप्ट के साथ साथ, मतलब दो चीज तुमने, हमें थोड़ा मतलब क्या बताया तुमको, एक तो तुमको एचसीएफ वाला और एलसीएम वाला तुमको वो याद रखना कि, मतलब रिवाइज कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम वाला याद रखना है कि सबसे पहला हमारा काम क्या है,
जो जो भी नंबर, जैसे मान लो कि ए, बी एंड सी का एचसीएफ एलसीएम निकालना है, तो ट्राई करो कि इसके जो प्राइम फैक्टर, इसके जो प्राइम फैक्टर, इसके जो प्राइम फैक्टर, इसको करो, ठीक है? उसके बाद जितने भी प्राइम नंबर इन्वॉल्व है ना सब में, तीनों में, उसको तुम लिखो, है ना? ऐसा नहीं है कि इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 7 है। तो 3 और 5 और 7 तीनों को लिखो। ऐसा नहीं है कि हाँ, इसमें 3 नहीं है तो 3 को नहीं लिखेंगे, सबको लिखो। फिर क्या करो, एचसीएफ निकालने के लिए सबका मिनिमम पावर लिखो कि मिनिमम पावर किसमें है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, बताना एक बार। हेलो, हेलो। एलसीएम निकालेंगे सबका हाईएस्ट पावर लिखेंगे। हाँ, हाँ, ठीक है। और एलसीएम निकालने के लिए उसका मिनिमम पावर लिखेंगे। दूसरा चीज़ है तुम्हारा ये वाला इरेशनल नंबर वाला। इरेशनल नंबर वाला हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको रेशनल प्रूफ करेंगे, इरेशनल वो करेंगे। जैसे तुम्हारा ये जो तुम्हारे क्वेश्चन आते थे, हमारे समय में आते थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते थे ये वाले, शायद तुम्हारे में भी आते हो। ये कि बोलता था कि प्रूफ करो √3 इक्वल टू तुम्हारा क्या है, रेशनल नंबर, ऐसा आते हैं नहीं ऐसे क्वेश्चन। इरेशनल, हाँ भैया। हाँ, इरेशनल नंबर है तो हम इसको मानते हैं कि ना, ये मान लो कि हमारा पी बटा एज्यूम क्यू है। करते हैं ये एक रेशनल नंबर है, और फिर हाँ, उसको ए- ए- फिर हम पी रेशनल नंबर पी बटा बाई क्यू क्यू है। के फॉर्म में ले। हाँ। हाँ, तो ये 3 इसके स्क्वायर करोगे तो आएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ऐसा आएगा ना, है ना? और तो ये अगर फिर ये तुम्हारा रेशनल नंबर है ना? तो ये इरेशनल, ये सॉरी, ये तुम्हारा, तुम पहले क्या मान के चले हो, ये तुम्हारा रेशनल नंबर है ना? और दोनों तो तुम्हारा को प्राइम नहीं assumption, होना चाहिए दोनों का। हाँ, हाँ, एक और तुमको ट्रिक बताता हूँ मैं तुमको, है ना? एक सेकंड, एक सेकंड। कभी भी तुम इरेशनल नंबर को तुम स्क्वायर, इरेशनल नंबर का स्क्वायर करोगे ना, है ना? कभी भी तुम इरेशनल नंबर का स्क्वायर करोगे तो हमेशा मतलब ये आएगा, क्या नाम है, तुमको परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा उसका। जैसे √3 है, √3 का तुम स्क्वायर करो, कितना आएगा, 3। 3 तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हाँ। है ना? समझे? तो इससे तुम ट्राई कर सकते हो कि दूसरा चीज तुमको बताया मैंने, ये ये हो गया, क्या हो गया, ये तो तुम्हारा इजी होता है, ठीक है। ये डिजिट वाला तुमको समझ में आया क्या, है ना? उसके बाद तुम्हारा ये तुम्हारा तुम हट ही गया है, शायद तुमने बताया। सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा ये डिविजिबिलिटी वाला, कि ये कोई नंबर के, इसके ये जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये क्वेश्चन तुम मान के चलो लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, है ना? तो इसका तुम कंसेप्ट तुम अच्छे से याद रख सकते हो। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी होते हैं, इसको तुम मतलब तुम बोर्ड में हो तो तुमको तो बस ये से सॉल्व करना होता है, बट ट्रिकी होते हैं थोड़ा सा, मतलब ये मैक्सिमम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका कॉन्सेप्ट तुम याद रखो हमेशा, ये काम आएगा तुम्हारा। तुम बहुत सारा मतलब जो जनरल कंपटीशन के एग्जाम वगैरह होता है उसमें आते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है? कोई डाउट? हाँ, हाँ, वही वही पूछ रहा, कोई डाउट? भैया वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का नहीं बताए। एक्चुअली देखो, मेरे को जहाँ क्वेश्चन मिला ना वो मैं उठा के लाया। एक बार काम करो ना कि ना तुम लोग ग्रुप में क्वेश्चन शेयर करो, ठीक है ना? ऐसा करते हैं कि ग्रुप में क्वेश्चन शेयर करो, जो तुमको नहीं बनता है, मैं एक दिन आऊंगा, सारे को पीपीटी बना के लाऊंगा और सारे के सॉल्यूशन मैं तुमको प्रोवाइड कर दूंगा। इससे मेरे मेरे को भी आइडिया नहीं रहता है कि ना तुमको डाउट किस में है, किस में नहीं है। मे बी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये तुमको आता हो पहले से। हाँ हाँ। रिवीजन के दौरान यही दिक्कत होता है। अगर तुम पहली बार पढ़ रहे होते तो फिर मैं हर चीज को समझाता हूँ। फिर मेरे को भी रहता है कंफ्यूजन ना कि मैं ये क्वेश्चन उठाऊं कि नहीं उठाऊं, मे भी तुमको आता हो, है ना?
तो इस वजह से एक काम करो तुम लोग ना, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे ना उसको तुम ग्रुप में शेयर करो, ठीक है ना? या तो मैं लाइक वो होगा कि मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा अगर इजी होगा तो। अगर मेरे को लगता है कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताना जरूरी है ना? तो मैं उसको एक एज ए मतलब एक पीपीटी बना के लाऊंगा, उसमें सारा क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा मैं। हम्म, समझ रहे हो? ठीक है। हाँ मेन ये बता चैप्टर दो। में तो आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री। अरे ट्रिग्नोमेट्री इजी है, ट्रिग्नोमेट्री है, सर्कल्स है। ट्रिग्नोमेट्री इजी है। ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में दिक्कत है थोड़ा सा, और ट्रिग्नोमेट्री के लिए आइडेंटिटीज में थोड़ा सा आइडेंटिटीज में बस, और कुछ में नहीं, बस आइडेंटिटीज में। आइडेंटिटीज तो तुमको याद, वो तुम्हारा कुछ तो याद करने पड़ेंगे ना उसको तुमको। मतलब उसमें कुछ कुछ जो होता है ना, याद कैसे है, बट लगता है वहां वो पे एकदम कभी गलत हो जाता है, कभी सही हो जाता है, ये सब। देखो ट्रिग्नोमेट्री में ना तुमको एक चीज बताते हैं तुमको, ट्रिग्नोमेट्री में ना सबसे पहला तुमको जरूरी है उसके जो कुछ फॉर्मूला जो है ना, साइन जो मतलब कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं वो तुमको याद होना चाहिए। दूसरा चीज ना कि तुमको एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने का तुमको मैं ट्रिक बता दूंगा इसका, ट्रिग्नोमेट्री का, कि सारे एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। उसके एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुमको मतलब कुछ मतलब लेंदी उन्दी प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, या फिर कुछ तुमको प्रूफ नहीं करना पड़ेगा। ऐसा कुछ रहता है ना कि लाइक 1 प्लस में टेन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस में कॉट के पावर 4 इक्वल टू क्या होगा, फिर नीचे ऑप्शन दिए रहते हैं, ऐसा ऐसा बुला बुला। हाँ हाँ हाँ, हाँ, वो क्वेश्चन तुम ना लाइक इजिली सॉल्व करते हो, उसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है? वो उसका मैं ट्रिक बता दूंगा तुमको। वो यही क्वेश्चन सब तुमको बस सॉल्व, जानना है। उसमें उसको उसको और तुमको सॉल्व भी नहीं करना, मतलब उसके लिए तुमको कोई मतलब होता है ना कि पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं है। जस्ट तुमको अगर तुमको वैल्यू याद है ना कि 1030 1060 1045 ये सब का वैल्यू याद है, हाँ हाँ बस इतना ही काफी है ना? हाँ, बाकी बाकी जो होते हैं ना जो प्रूफ करने वाले होते हैं वो थोड़ा सा उसके लिए तुमको लॉजिक बिल्ड करना पड़ेगा, लॉजिक बिल्ड करने के तुमको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, हम्म है ना भाई? मतलब जैसे कि कैसे बोले तुमको, अब तुमको लिखा हुआ है 1 प्लस में 10 स्क्वायर दिया हुआ है ना? ठीक है, तुमको ये प्रूफ करना है कि ये तुम्हारा ये है, कैसे बोले तुमको, 1/sin स्क्वायर तुमको प्रूफ करना है, एक 1/sin, सॉरी तुम मतलब ऐसे कैसे बोले तुमको, दिस इज वेट एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं तुमको। लिखा हुआ है वन, सॉरी 1 माइनस में 10 की पावर में 4 थीटा, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको सेक स्क्वायर प्रूफ करना है। हेलो हाँ, हेलो भैया। हेलो हेलो हेलो। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, करते हैं। चलो, लीव कर दो क्या मीटिंग में? लीव कर दूं क्या मीटिंग? लीव कर दूं क्या मीटिंग में, या फिर कुछ डिस्कशन करना है? हाँ हाँ, एक सेकेंड। अच्छा ऐसा है क्या? अरे यार, मेरे को शो कर रहा है कि ज्वाइन करो मीटिंग। एक सेकेंड एक सेकेंड।
अरे यार रिज्वाइन भी नहीं हो पा रहा मैंने एक्चुअली। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ आया तो। आया समझ में, आया लेकिन तो। वो जानते हैं वो क्या हुआ? ये हम लोग जो टॉपिक जो है ना वो रिमूव है। ये टॉपिक बस हम लोग के रियल नंबर्स में है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, और ये सिक्स जो पावर एन था वो वाला, और एक कंपोजिट नंबर वाला, और एचसीएफ एलसीएम, बस। ये रिमाइंडर थ्योरम प्लस डेसिमल एक्सपेंशन ये वाला सब कुछ भी नहीं था। इसी वजह से हम लोग कुछ बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़े हैं एक बार भी। ये दिक्कत था, हाँ। ये है ही नहीं सिलेबस में। ट्रिग्नोमेट्री और जियोमेट्री सब में बस, सर्कल। थोड़ा सर्कल्स वगैरह में, ट्रायंगल सर्कल यही बस। हाँ जैसे वो, हाँ ये अच्छा था। हाँ वो जो पढ़ा है, जैसे सिक्स का पावर एन वाला समझाए वो ठीक था, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी बताए वो ठीक था। और जो हम लोग पढ़े ही नहीं है वो कैसे हम लोग को समझ में आएगा फर्स्ट टाइम में? हम्म, ठीक है। क्वेश्चंस वगैरह ये क्या सॉल्व कर करते रहे हैं। हैं? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी। नहीं, वो नहीं। मॉडल बना रहे हैं लोग। मैं अभी एग्जाम्पलर सॉल्व कर रहा हूँ, एग्जाम्पलर। हाँ, आर एस अग्रवाल हम लोग बनाए थे, आर एस अग्रवाल बनाए थे। हाँ तो अभी एग्जाम्पलर का बुक लिया है, वो एनसीईआरटी तो बना। हो चुका है। हाँ हाँ। हाँ एग्जाम्पल्स में रहता है एनसीईआरटी का, हाँ एग्जाम्पल्स में रहता है। हम्म, हम्म। नहीं आ गया वो बाद में, जब बताया ना कि मतलब इसको ऑड इवन होता है, इवन के लिए 2Q और ऑड के लिए 2Q+1, तब मेरे को थोड़ा सा दिमाग में घुसा कि हाँ ये ऐसे होता है अगर नंबर कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर लेना है। इवन आएगा, हाँ। एक ऐड कर देंगे, हाँ। ऑड हो गया। हम्म। सी का भी वो पढ़े थे बट। हाँ ओ, हाँ हाँ। आ रहा है लेकिन आपका लोगो दिख रहा है सिर्फ अभी। लर्निंग का एल सिर्फ दिख रहा है।
हाँ हाँ हाँ। हम्म 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 हाँ 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 उसका ग्रामर। हाँ लिटरेचर में नहीं है कुछ इशू, बस जो है ग्रामर है। पॉलिटिकल में है, सिविक्स में है, पॉलिटिकल पार्टीज है, डेमोक्रेसी है। फेडरलिज्म जनरल फेडरलिज्म, क्वेश्चन क्या है आपका? फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म Federalism, when the power of the government divide, नहीं, when the levels of the government divide into, एक सेकेंड, when the power is divided between different levels of the government. हाँ 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 ये, जैसे कि लोकल, लोकल, सेंट्रल, जैसे स्टेट, सेंट्रल लोकल। लोकल सेंट्रल लेवल से पावर लेकर और स्टेट और स्टेट फिर लोकल लेवल में उसको पावर शेयर किया जाता है, उसी को फेडरलिज्म बोलते हैं। शेयर नहीं पता। आइडियोलॉजी। हम ही दो हैं। कसिसलिज्म कसिसिज्म। हाँ कसिस की आइडियोलॉजी। हाँ ये सब अच्छा चैप्टर है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस सबसे में ना लेंथी मतलब है ना, सबसे लेंथी जेंडर, Santa, रिलीजन और I've been कास्ट good वाला है। this year. उसमें ना, उसमें कुछ ये ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन जो कास्ट वाला में है ना, उसमें बहुत ज्यादा ये हौच पौच हो गया है। जैसे कम्युनिटी, क्या था वो थॉट, कम्युनल थॉट था, ठीक है। कम्युनल थॉट था, फिर वो बहुत सी जैसे पॉलिटिक्स इन कास्ट, कास्ट इन पॉलिटिक्स, पता नहीं क्या क्या है। आ, एक ही जो रिलीजन को फॉलो करते हैं शायद, कुछ ऐसे था, याद नहीं यार। एक ही की कम्युनिटी मतलब अलग, हाँ। एक कम्युनिटी की हाँ हाँ, एक कम्युनिटी होगा। बहुत बड़ा चैप्टर है। ये बहुत बड़ा है जेंडर वाला चैप्टर। वही एक है बस, उसके अलावा नहीं।
इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन एंड मेन। फर्स्ट का बी होगा, फर्स्ट का बी होगा, ए होगा, सेकंड का ए होगा। ए होगा। हाँ, क्योंकि एक सेकंड, लेकिन उसमें कह रहा है कि रिलीजन के पर्सन से रिलीजन किसी भी मतलब अगर जो कम्युनिटी जो बन रहा है ना, सेकंड नंबर में ये कह रहा है कि अगर कोई भी एक कम्युनिटी है उसमें सबसे जो मतलब ज्यादा कुछ होगा तो वो रिलीजन के बेसिस पे होगा। रिलीजन वहाँ का मतलब प्रिंसिपल बेसिस होगा कम्युनिटी का। सेक्युलरिस्ट का जो ये मतलब होता है जहाँ पे किसी भी किसी नेशन में कोई भी किसी मतलब भी रिलीजन और बेस पे डिस्क्रिमिनेट, मतलब किसी भी रिलीजन या कास्ट के बेस पे बोलो तुम ही बोलो। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, उसी को सेकुलरिस्ट बोलते हैं हम लोग। हाँ, हम तो हैं ही। हम हम लोग कहाँ किसी को डिस्क्रिमिनेट करते हैं या कुछ भी। नहीं, मत, मतलब ना 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 ना। हम लोग राष्ट्रवाद। इसका बी होगा। हाँ, नहीं नहीं, ए- कैबिनेट नहीं, मेरे को ठीक कैबिनेट से तो नहीं पता। कैबिनेट कैबिनेट नहीं होगा। इसका आई थिंक लोकसभा नहीं तो स्टेट होगा। हाँ, मैम जो हम लोग को ये वाला चैप्टर पढ़ाई थी वो अलग से पॉइंट आउट करके लिखवाई थी कि हाँ इसमें एक बिल जोड़ा गया अभी 2019 के शायद, तो उस टाइम पे ये चेंज किया गया था कि उसमें भी मिलेगा लोकसभा स्टेट असेंबली। हाँ, बट अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि हाँ कौन सा सही होगा, क्योंकि मैम ने बोला है कि अगर फिर तुम अगर एनसीईआरटी से चलो तो फिर थर्ड लास्ट वाला होगा, नहीं तो फिर अगर कैबिनेट में वो जो एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और एक काउंसिल मिनिस्टर होते हैं। उसमें कैबिनेट देखो में तो कुछ शायद क्लास 9 में पढ़ा ग्रुप था। वगैरह को जोड़ के कुछ बनाया जाता है कैबिनेट में।
इतना पता है कि हाँ इन दोनों में से कोई एक बड़ा होता है कोई छोटा होता है। नहीं नहीं नहीं, ये भी एक और था कि हाँ जैसे कि हाँ, एक जिसे कैबिनेट में एग्रीकल्चर बहुत मिनिस्टर सारे होता है, जिसे रेलवे मिनिस्टर होता है, कैबिनेट उसका में बहुत अलग एक सारे होता है। नहीं, मिनिस्टर्स आते कैबिनेट, हाँ हैं। हाँ याद आया। कैबिनेट वो होता है जिसमें कोई एक स्पेशल मिनिस्ट्री या फिर कोई एक डिपार्टमेंट का उसको पूरा काम दिया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर का हो गया या फिर ऐसे। हाँ लोक लोकसभा का 545। एमपी, हाँ एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हाँ, बता दीजिए एक बार भैया। नहीं है, वो भी है शायद नहीं कुछ नहीं लोग हैं। हम भी तो यही बोले थे, कैबिनेट वाला ये दिए थे ना हम। नहीं पता। अभी चेंज हुए थे, आई थिंक अभी चेंज हुए थे। राजनाथ सिंह अभी वही है। ओके।
नहीं। पता था, आपको पता था, आप यूपीएससी लेवल वाले बता रहे हैं। नहीं। हाँ आप बताए तो थे, उल्टा कुछ था उसका। सच में इसमें फीमेल डोमिनेट होती है, मतलब। हम्म। हाँ हाँ हाँ, वो हाँ असम साइड। हम्म, हाँ। कास्ट इन पॉलिटिक्स। बी। क्योंकि वो करते हैं, मतलब देता है, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कम्युनिटी या फिर क्या बोलते हैं रिलीजन को, मतलब इक्वल नजर से देखता है, और फिर से और सबको इक्वलिटी प्रोवाइड करता है, फ्रीडम प्रोवाइड करता है, और जो भी उनका प्रोफेशन या फिर रिलीजन है उनको रिस्पेक्ट करता है, इसीलिए। और इसमें लिखा है मतलब 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 समझ नहीं, मतलब कौन सा गवर्नमेंट।
नहीं नहीं, मतलब हाँ नहीं कर सकता, क्योंकि क्या था लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन में, लिखा है कि हाँ वो नहीं कर सकता। हम्म हम्म। क्या उसमें एडमिशन नहीं मिल सकता? तो इसमें स्टेट का थोड़ी कोई हाथ है, वो तो वहाँ के जिसने बनाया है उसका ना हाथ है कि वो अलाउ करता है फिर नहीं करता है। हाँ, वहाँ का जितना भी वर्किंग है, जैसे पुलिस हो गया, जुडिशियरी यहाँ कैसे आ गया? हाँ आता है तो। मतलब क्या जुडिशियरी इंटरवेन कर सकता है फिर नहीं, क्या मतलब? क्या? हाँ। अगर नीट नहीं हुआ तो, नीट नीट नहीं हुआ तो क्या? अच्छा ये पूछ रहे हैं, हम बोला फ्यूचर का बात कर रहे हैं। हाँ, इसमें कुछ डाउट नहीं है।